नमस्ते सैजिटेरियस। 22 से लेकर के 28 ऑफ मार्च कैसा रहेगा आपके लिए? क्या कह रही हैं एनर्जीज और क्या कह रहे हैं कार्ड्स? आज की ये रीडिंग इसी टॉपिक पर है। किस एनर्जी में आपको सबसे ज़्यादा रहने की ज़रूरत है? फर्स्ट जो बात मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ये है सैजिटेरियस कि आप अपनी लाइफ में है ना ये सोच रहे हैं कि आप ज़िंदगी में स्टक हो गए हैं। आपको ये लग रहा है कि आपको आगे बढ़ना है बट समवेयर यू आर नॉट एबल टू फाइंड विच वे शुड आई गो अहेड, या मुझे आगे कैसे बढ़ना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए। सेकेंड एनर्जी मुझे ये कह रही है कि अभी इस वक्त आपकी लाइफ की जो भी परिस्थितियां हैं, मे इट बी योर वर्क, मे इट बी योर करियर, मे इट बी योर रिलेशनशिप, जो भी सिचुएशंस है, हेल्थ को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के, अभी आपसे कहा जा रहा है कि एक्सेसिव एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो विद द फ्लो। जो भी आपके लाइफ में सिचुएशंस हैं उसको सामना करने के लिए जस्ट बी प्रेजेंट, जस्ट बी अवेलेबल। अवॉइड करना है आपको टू मच ऑफ ओवर थिंकिंग, टू मच ऑफ ओवर गिविंग एनर्जीज। ओवर गिविंग एनर्जीज किसको देना बंद करना है? नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव थिंकिंग्स भी अगर आप लोग करते हैं, ये सोचते रहते हैं कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग, या मेरे साथ में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आई अंडरस्टैंड कि कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ सिचुएशन से आप लोग गो थ्रू कर रहे हैं जिसका आपको अभी इस समय जवाब नहीं मिल रहा है या आपको जवाब नहीं पता है। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। बट आपसे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ी सी चीज़ों को हल्के में लीजिए। सब जगह पर आप बहुत ओवर स्ट्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं। अवॉइड करना है आपको ओवर थिंकिंग के साथ साथ में एक्सट्रीमली लेजी होना। इफ़ यू गाइज आर वेरी लेजी यू विल हैव टू वर्क ऑन दैट, बिकॉज मुझे ये एनर्जी आ रही है कि ये टाइम पीरियड एक्टिविटी का टाइम पीरियड है। समवेयर यू नीड टू फोकस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कर्म करना है। स्टॉप प्रोटेक्टिंग या प्रिटेंडिंग कि थिंग्स विल वर्क, या ये कर्म करना बेहद ज़रूरी है। आपका जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आपका काम है, जो भी आपका कर्म है, उसको करते रहना ही इस समय बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है। साथ ही मुझे लग रही है एनर्जी वेयर आई सी यू नीड टू गो इन टू द प्रोसेस, यानी एक वो व्हील कैसा होता है, रोटेटिंग रहता है। मुझे आप लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर यू विल हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप मूविंग अहेड। ऑफ कोर्स कार्ड तो आ ही रहा है, लेकिन कीप मूविंग अहेड, ये वाली एनर्जी आ रही है। सो डोंट स्टॉप, डोंट ओवर थिंक, डोंट जज। नो वन इज डूइंग एनीथिंग टू यू। आपको किसी और के बारे में इस वक्त न सोचते हुए सिर्फ अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। रोमांस में और लव लाइफ में क्या होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। सबसे पहले बात करूँगी उनकी जो कि सिंगल्स हैं। सिंगल्स आप लोगों के लिए इस समय रोमांस में मुझे दिख रहा है कि आप लोग थोड़ा सा वेट करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा वॉच करना चाह रहे हैं। मे बी यू वॉन्ट टू फाइंड समवन, मे बी यू वॉन्ट टू हैव अ रिलेशनशिप, बट उसके लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना चाह रहे हैं। वेट वॉच, आपको कोई पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। वेरी हाई चांसेस इस वीक में आपको कोई आपका पसंद का व्यक्ति या मनपसंद का व्यक्ति मिलता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। वेरी वेरी हाई चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा सिचुएशंस रोमांस को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के थोड़ी सी रुकी हुई है, थोड़ी सी रुकावटें इस वक्त इस वीक में आपके रोमांस में, आपकी लव लाइफ में आती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से आप कोई मेजर स्टेप इस वक्त नहीं लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं सिंगल्स। वेट फॉर अ कपल ऑफ डेज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि आपको सामने से कोई पर्सन अप्रोच करेगा। ओके, ये पर्सन बहुत ही कैलकुलेटिव होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचने वाला व्यक्ति होगा, बहुत ही माइंड थॉटफुल पर्सन होगा। और ये टाइम जो फ्रेम है, टाइम पीरियड है आपके सामने, आप जंप नहीं करना चाहते रिलेशनशिप में। यू जस्ट वॉन्ट टू वेट, यू जस्ट वॉन्ट टू फाइंड समवन हु इज़ कम्फर्टेबल, यू जस्ट डोंट वॉन्ट टू फॉल इन टू अ रिलेशनशिप और फॉल इन टू एनी ट्रैप। तो आप वेट एंड वॉच की एनर्जी में दिख रहे हैं। यू आर ऑफकोर्स यूजिंग योर माइंड। थोड़ा सा शांति से इस वीक को जाने दीजिए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं उनकी जो कि कमिटेड रिलेशनशिप में है। आप लोगों की एनर्जी में मुझे ये लग रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा इंतज़ार करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं। रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारी अपनी एनर्जी, पॉजिटिविटी, अपना इनपुट इस वक्त नहीं देना चाहते हैं। हालांकि आप अपने पार्टनर से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं,
आपको आपका पार्टनर, ये रिलेशनशिप, ये कमिटमेंट सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है, बट आपके पार्टनर की जो एनर्जी आ रही है वो कह रही है कि दे आर टेकिंग अ ब्रेक, दे वॉन्ट टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को एफर्ट्स नहीं लगाना चाह रहे हैं या दे डोंट वॉन्ट दिस रिलेशनशिप, दे वॉन्ट दिस रिलेशनशिप बट प्रॉबेबली दे आर ओवरवेल्म्ड। बहुत कुछ आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, हो सकता है काम बहुत सारा हो, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो उनके ऊपर, दूसरी और सिचुएशंस बहुत स्ट्रांगली आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं। रिलेशनशिप की एनर्जी मुझे बता रही है कि ये रिश्ते में अभी टाइम बीइंग आप थोड़ा सा माइंडफुल रहेंगे, थोड़ा सा टैक्टफुल रहेंगे, आप चीज़ों को और ज़्यादा डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे, ईगो से ऑपरेट नहीं करेंगे, ओवर गिविंग एनर्जी से भी ऑपरेट नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं यू विल बैलेंस द सिचुएशन। जब आप सिचुएशंस को बैलेंस करते हैं, आपके पार्टनर की एक रोमांटिक साइड आपके सामने आएगी, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत और बहुत सारी कमिटमेंट की एनर्जी, उनके इमोशंस आपके सामने आएंगे। सो यू जस्ट नीड टू वेट फॉर सम टाइम। रुकना है, संभलना है, देखना है शांति से, प्यार से। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट यूनिवर्स। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।